स्कूल्स के बच्चों से रिलेटेड बहुत ही जरूरी अपडेट है। हाल ही में जो हमारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो कमिश्नर है तुकाराम मुंडे सर, तो इन्होंने एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया है। इन्होंने जो स्कूल के प्रीमाइसेस है, स्कूल का जो दायरा है, वहां से 50 मीटर की दूरी के अंदर वाले दायरे में जो चॉकलेट्स है, चिप्स है, जंक फूड है और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें बैन कर दी है। तो ये 3 लोगों के लिए बहुत जरूरी इसमें कुछ डिटेल है। एक तो जो इसका कारोबार करने वाले लोग हैं, वो स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको तो बहुत सारी चीजें ख्याल रखनी है। और तीसरी बात, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी सूचना है इसमें। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहले तो स्कूल कौन सा है, तो स्कूल मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास तक के जितने भी स्कूल है ना, उनके लिए। उनका जो स्कूल है उसका प्रीमाइसेस है, इसको थोड़ा छोटा कर देता मैं। स्कूल का प्रीमाइसेस है तो इसका ये मालूम स्कूल की बाउंड्री है, और ये स्कूल की बाउंड्री के 50 मीटर के दायरे में, 50 मीटर के दायरे में, यहाँ से स्कूल के ये वाला 50 मीटर के दायरे में। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बेचना बिल्कुल भी सिर्फ बेचना नहीं है। चॉकलेट्स हो गया, चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, जंक फूड हो गया, तो ये सिर्फ बेचना ही मना है ऐसा नहीं है, इसकी मार्केटिंग करना भी मना है। पोस्टर नहीं लगा सकते वैसे वहां पे, और ना ही दूसरी तरह की बैनर लगा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। सारी तरह से वहां पे ये सब चीजें बैन है। ऐसे नहीं करने वालों के सीधा सीधा उनके लाइसेंस बैन होंगे और FIR भी रजिस्टर होगी उनके खिलाफ। तो ये है। उसके अलावा जो स्कूल वाले लोग हैं, तो स्कूल वालों को क्या करना है, स्कूल वालों को क्या करना है कि अपनी जो बाउंड्री है, स्कूल की बाउंड्री है, वहां पर एक नोटिस लगानी है, विजिबल नोटिस। उसमें ये सारी चीजें दिखनी है कि यहाँ पर ये चीजें बैन है, ना बेचना है, ना ट्रांसपोर्टेशन करना है, ना मार्केटिंग करना है। तो ऐसा स्कूल वालों को बोर्ड लगाना है आपके स्कूल की बाउंड्री पर, दरवाजे पर, मेन गेट पर, ठीक है, एक बोर्ड लगाना है। उसके अलावा अगर स्कूल में कैंटीन होगी, तो कैंटीन जो भी होंगी, तो वहां पर जितने भी जो कैंटीन संभालने वाले होंगे उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। FDA के लाइसेंस होना चाहिए, जैसे फसाई का लाइसेंस हो गया, FDA का लाइसेंस हो गया। तो जो भी लाइसेंस है वो लेने चाहिए और सारे स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, स्कूल बैन हो सकता है, स्कूल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकता है। देखिए, इस रिगार्डिंग ना 2 साल में 2 बार विजिट करेगा फूड ऑफिसर सारे स्कूल में। महाराष्ट्र के सारे स्कूल में एक फूड ऑफिसर साल में 2 बार विजिट करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखो। अब देखो, यहाँ पर बैन होने वाली चीजें है ना, अब जो मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो बैन होने वाली चीजें है ना, उसमें देखो ये जो बैन हुई अभी चीज है, तो इसमें क्या है मोस्टली, देखो एक तो आपके चिप्स है, उसके बाद में दूसरा है चॉकलेट हो गया आपका, और तीसरा है जंक फूड में कोल्ड ड्रिंक भी आता ना, ये सारे बैन हो गए। अब ये बैन क्यों है, क्योंकि इसमें ना देखो, मैं यहाँ पे लिख के मतलब हाई सैचुरेटेड फाइबर होता है इसमें, हाई सैचुरेटेड फैट। दूसरा ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट मतलब किसी दूसरी, ट्रांस फैट बोलते हैं इसको, ट्रांस फैट किसी दूसरी चीज से फैट बना, मतलब ये बनाया रहता है। और तीसरी चीज है इसमें क्या रहता है, एडेड शुगर, और चौथी चीज होता है इसमें सोडियम। तो ये चीजें हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये स्कूल के प्रीमाइसेस में ये सारी चीजें बैन है। अब ये स्कूल की प्रीमाइसेस में बैन करना उनकी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने किया अकॉर्डिंग टू लॉ। बट ये ओवरऑल बच्चों को देने के लिए ठीक नहीं है, घर में भी बहुत आमतौर पे बच्चों को दिया जाता है। तो स्कूल के छोटे बच्चों को बिल्कुल ये चीजें ना दो आप, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक। अब ये जो तुकाराम मुंडे सर ने जो किया है ना, तो ये अभी कोई नया कानून नहीं बना है यहाँ पे, ये पहले से कानून है। अब यहाँ पर जो ये कानून जो है ना, तो यहाँ पे मेंशन है, स्पेसिफिकली मेंशन है कि कौन से कानून के हिसाब से इन्होंने ये कार्रवाई करे। तो पहला है जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बोल के 2006 में, यहाँ पे लिख ले, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, इसकी कलम नंबर 30 के हिसाब से ये कार्रवाई की गई। उसके अलावा स्कूल रेगुलेशन बोल के, स्कूल रेगुलेशन रूल्स 2020 के रूल्स है, तो ये रूल्स के हिसाब से ये कार्रवाई की गई। अब ये कानून भी और ये रूल्स भी बहुत पहले बने हैं, बट ईमानदार अधिकारी या ईमानदार ऑफिसर आने के बाद में उसकी सही से इंप्लीमेंटेशन हो रही है। तो एक अच्छा ऑफिसर देखो क्या कर सकता है। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते, पूरा महाराष्ट्र और पूरे देश की शक्ल बदल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत जरूरी काम है जो तुकाराम मुंडे सर कर रहे हैं। आप लोग देखो, इन पे एक चीज और रहती कि इनकी ना इनकी बदली बहुत जल्दी की जाती है, क्योंकि ये जो ईमानदारी से काम करते हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। तो ऐसे में एक चीज सब आम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि जब ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोग इनको एक जगह टिकने नहीं देते, तो हमारी जिम्मेदारी की इनके लिए सपोर्ट करें और टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट करें, मतलब इनके फेवर में बात करें, ताकि गवर्नमेंट पे और सारे पे एक प्रेशर आए कि इससे कोई इनका तबादला ना हो सके और ये अपना काम ऐसे ही जारी रख सके। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।